शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला सुब्हानहु फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ये आयत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 है, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत है कि जिसके बारे में तरफ़ैन ने ये कबूल किया है कि ये आयत करीमा अहले बैत की शान में नाजिल हुई है, उनकी इस्मत और उनकी सदाकत को बयान करने के लिए ये आयत नाजिल हुई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया कि जब नजरान के कुछ नसारा, कुछ मसीह आए और आने के बाद रसूल अकरम से इल्म मुनाजरा किया, इल्म बहस की, और रसूल अकरम ने कुरान से, आयात इलाहिया के ज़रिए से और दिगर दलाइल से उनके सामने इस्लाम को पेश किया, खुदा की वहदानियत को साबित किया और अपनी रिसालत को वाज़े किया। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि अना जहाँ आ जाए वहाँ पर इंसान झुकता नहीं है और अकड़ता चला जाता है। वही हाल इन लोगों का था, अपनी कटहुज्जती पर अड़े हुए थे। जब परवरदिगार आलम ने ये माहौल देखा तो ये अपने रसूल को हुक्म दिया, ए मोहम्मद, ए मेरे हबीब, अब इन लोगों से कह दो कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफूस को लाओ, तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद आलम की बारगाह में झूठों के ऊपर मिलकर लानत करेंगे। तो लिहाजा ये बात रसूल अकरम ने उनके सामने पेश की और कहा कि मुबाहिला किया जाएगा, और मुबाहिले की तारीख़, दिन मुअय्यन हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म परवरदिगार के मुताबिक एक काफ़िला तैयार करते हैं कि जिसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हैं, और इन सब के सैयद व सरदार जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये एक मुख्तसर सा काफ़िला, एक छोटा सा काफ़िला उस मैदान की तरफ जाता है कि जहाँ पर ये बात तय पाई थी कि वहाँ पर मुबाहिला किया जाएगा, वहाँ पर मुबाहिला होगा और लानत होगी झूठों के ऊपर। जब ये वारिद हुआ है तो उधर हारिस ने, जो आलिम दीन था, एक बारीक बीन इंसान था, उसने जब ये माहौल देखा और उन अहले बैत अतहार की पूरा नूरानी पुरनूर शख्सियतों को देखा, उनको मुलाहिज़ा किया, तो अचानक से ये कहने लगा और ज़ोर ज़ोर से ये अपने लोगों से कहने लगा कि मैं एक ऐसे नज़ारे का मुशाहिदा कर रहा हूँ, मैं ऐसी हस्तियों को देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, अगर ये दरख्तों को इशारा कर दे तो दरख्त अपनी जगह छोड़ दें। अब इसने मुबाहिला करने से मना कर दिया, कहा, अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि मैं मुबाहिला नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इसने मुबाहिले से मना किया और एक जुमला कहा, और क्या कहा कि अगर मैं इनसे मुबाहिला करता हूँ, अगर मैं इन हस्तियों से मुबाहिला करता हूँ तो हमारी एक फ़र्द दुनिया में बाकी नहीं रहेगी, हम फ़ना हो जाएंगे। रसूल अकरम ने जब इसने मुबाहिले से मना किया तो आपने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम के जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर ये लोग मुझसे मुबाहिला करते, अगर ये लोग हमसे मुबाहिला करते तो इनकी एक फ़र्द दुनिया में बाकी ना रहती और ये मस्ख़ हो जाते, ये जानवरों की शक्ल में तब्दील हो जाते और एक साल ना गुज़रता, एक साल का अरसा ना गुज़रता मगर ये कि ये दुनिया से फ़ना और ख़त्म हो जाते। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने इस वाक़े से, इस पूरे माहौल से एक दर्स दिया है उम्मत मुस्लिमा को कि देखो, तन्हा किताब खुदा काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ अहले बैत की एक सख्त ज़रूरत है, एक अहम ज़रूरत है। इसीलिए रसूल अकरम ने भी कई मरतबा और बार बार ये बात कही कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अहले बैत अतहार वो हैं कि जो
तन्हा उन्हें नहीं लेना है बल्कि उनके साथ किताब को भी लेना है। यानी मेरे अहले बैत और किताब खुदा वो मज़बूत दो रस्सी हैं कि जिनसे अगर इंसान मुतमस्सिक हो जाए, ये वो दो मज़बूत राह हैं, ये वो दो मज़बूत वसीले हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान कमाल पा सकता है। तो लिहाजा जब भी इस्लाम पर कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई इस्लाम पर मुश्किल की घड़ी आती है, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मैदान में आते हैं और अपनी जान निसार करते हैं और इस्लाम की आबियारी करते हैं। तो लिहाजा इस्लाम ने बका पाई है इन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से। तो लिहाजा आप तमाम हज़रात को ईद मुबाहला बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब इस ईद की मुबारकबाद अपने आखिरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।